अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हैं सब? मज़े में हैं? मेरी दुआ है कि जिधर से भी जिस मुल्क से जिस जगह से मेरी बहनें और मेरे भाई मेरी जो वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं आज की वीडियो बहुत सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं बेड पे ही थी तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप बनाया है कि आज भी मौसम काफ़ी अच्छा है और आज भी मैं बहुत ज़्यादा काम करने करने वाला हूँ नहीं, जिन कामों में से जो मेन इम्पोर्टेंट काम है ना, मतलब कि मुझे लगता है कि हर घर का मसला बच्चे बड़े सभी घरों पे हैं और लॉन्ड्री जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और जिस दिन धूप होती है उस दिन तो धक्के के साथ या फिर कपड़े बिस्तर सारी चीज़ें निकल आती है जिनको आपने धूप लगवानी है। और मेरा ये होता है कि मैंने फिर जिस दिन भी लॉन्ड्री बनी हो, मशीन लगानी हो तो मैं फिर सुबह ही लगा देती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि नाश्ते से पहले ही मैं लगा दूँ ताकि कपड़ों को एक दफ़ा मेरे फारग होने तक कपड़े वाश हो जाएं और कपड़ों को एक दफ़ा बाहर की फ़्रेश हवा ज़रूर लग जाए। आजकल तो माशाल्लाह से वैसे ही धूप है तो कपड़े खुद ही सूख जाते हैं बार बालकनी में। मिराज आप क्या कर रहे हो? चुप करें ना। मैंने इसी सारी वीडियो पे पहले बनाई थी, एडिट मैंने की थी, वॉइस ओवर किया था, तो वो मैंने बाद में देखा तो उसको पता नहीं क्या हुआ, वो सिर्फ 5 मिनट की वीडियो बनी। उसमें मैंने इतनी ज़्यादा बातें की खामोशी से। एक साइड पे मैं आके बैठी बच्चों से बच के कि बच्चे पास शोर करते हैं बहुत ज़्यादा। तो हुआ ये कि वो मैंने देखा पता नहीं उसको क्या हुआ, फिर वो मैंने दोबारा से डिलीट की। तो फिर जी मैंने उसको दोबारा मैंने वो सारे क्लिप जो है वो मैंने निकाले और मैंने यूट्यूब से वो वीडियो डिलीट की और मैं अब दोबारा से बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मिराज की आपने आवाज़ें सुनी होंगी। तो बस यही बात मैं कर रही थी कपड़ों की कि पता नहीं मेरे साथ ये मुझे एक वहम है कि मेरी कोशिश होती है मैं जब भी कपड़े वॉश करूँ ना तो मैं कपड़ों को एक दफ़ा फ्रेश हवा ज़रूर लगवाऊँ, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो रही हो या कि स्नोफॉल हो रही हो। मैं कपड़ों को एक दफ़ा ज़रूर फ्रेश हवा लगवाती हूँ। और हीटर्स पे मैंने कपड़े नहीं ड्राई किए, चाहे कैसा भी मौसम हो। मैंने हीटर पे बिल्कुल भी मैं नहीं ड्राई करती। एक तो वो ठीक भी नहीं होता, सेहत के लिए भी नहीं अच्छा होता। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि वो जो आप जब डालते हैं आप हीटर्स पे तो एक वो जो सरफ़ की जो लिक्विड्स आपने डाले होते हैं तो उनकी स्मेल वो उठती है, वो पूरे घर में एक स्मेल सी बन जाती है और फिर खिड़कियों पे एक भाप सी जम जाती है, ऐसे गीला सा हो जाता है जैसे भाप लगी होती है सारी। और इसलिए मुझे वो बस कोफ्त होती है और मैं हीटर्स पे तो बिल्कुल भी नहीं डालती। और आज तो वैसे ही माशाल्लाह से मौसम बहुत प्यारा है, धूप है, तो मैं सुबह से ही लगा रही थी कि मेरा नाश्ता करने तक, दूसरे कामों से फ्री होने तक कपड़े धुल जाएंगे तो मैं फिर बाहर डाल दूँगी बालकोनी में और वहीं पे सूख जाएंगे। ये भी एक सहूलत ही होती है, वरना तो शाम को स्टैंड आपको उठा के ड्राइंग रूम में रखना पड़ता है। मेरे नाश्ते से फ़ारिग होने तक वॉशिंग मशीन जो है वो रुक जाएगी। और मैंने जब भी मैं खाना खाने लगती हूँ, नाश्ता कर रही होती हूँ या वैसे किचन में कोई काम कर रही होती हूँ तो मैं साथ में कॉल कर लेती हूँ या मैं कोई वीडियो लगा के रख लेती हूँ। खैर वीडियो से भी ज़्यादा मैं कॉल ही करती हूँ, क्योंकि जब मैं नाश्ता कर रही होती हूँ सुबह सुबह मैंने पाकिस्तान कॉल करनी होती है, अपनी अम्मी से मैंने एक दफ़ा बात करनी होती है। और मेरा छोटा भाई है वो अक्सर मुझ पे हंसता है और वो कहता है कि आपकी तो किचन में गुजर जाएगी, जब भी बात करो बस खटपट की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो मैं कहती हूँ कि हाँ यहाँ पे पाकिस्तान तो है नहीं ना, चलो भाग के जाओ भाई से नाश्ता लेके आओ या भाग के जाओ ये काम कर लो या काम वाली को बुला लो। तो यहाँ पे सारा कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पे काम ज़्यादा होता है लेकिन ये होता है कि जल्दी ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान में काम कम होता है लेकिन ख़त्म वो बहुत लेट होता है। ये बात है ना, शायद आप लोगों ने भी ये बात नोट की है या नहीं। नाश्ते से फ़ारिग होकर मैंने बाकी फैलावा समेटा जो बच्चों की चीज़ें इधर उधर बिखरी होती हैं, कुछ उड़ता हुआ वहाँ जा रहा है, कुछ उड़ता हुआ यहाँ आ रहा है, तो वो मैंने सारी चीज़ें जो है वो मैंने संभाली, हल्की फुल्की सफाई की, डस्टिंग की। तो उसके बाद फिर मैंने बनाए आज चावल चनों वाले और मैंने डाली किशमिश। मैं अक्सर बिरयानी में ज़्यादा मज़े की लगती है लेकिन मैं पुलाव में भी डालती हूँ किशमिश। मेरे छोटे बेटे को पसंद है तो वो इसी बहाने खा भी लेते हैं और मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है। आप लोगों ने अगर अभी तक ट्राई नहीं की तो ज़रूर कीजिएगा।
कुछ लोगों को ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं पसंद होते। जैसे हम कुछ मीठा बनाते हैं, मुझे ख़ुद भी मीठे में, जैसे आप ट्रफल बना रहे हो, कस्टर्ड आप बना रहे हो किसी भी फ्लेवर में, रसमलाई बनाई आपने, या कोई हलवा, मतंजन है, जर्दा, कुछ भी किसी भी तरह का आपने बनाया, तो मुझे उनमें ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। हम जैसे शादियों में भी हम जाते हैं, ज़र्दा बना होता है या मीठे चावल उन्हें बनाए होते हैं, तो वो बादाम लेके आते हैं, लाने वाले तो इतने पैसे लगा के इतनी मेहनत से बीच में डालते हैं, और अगर ना डालें तो खाने वाले वही लोग जो निकाल के बाहर फेंक रहे होते हैं, साइड पे कर रहे होते हैं, वेस्ट कर रहे होते हैं। अगर ना डालें तो वही लोग कह रहे होते हैं कि देखो इन्होंने कोई मेवा नहीं डाला इसमें, मतलब इन्होंने बादाम नहीं डाले, खूबसूरती समझा जाता है, लेकिन वो वेस्ट हो जाता है। लोग खाते नहीं है, पसंद नहीं करते, मुझे ख़ुद भी नहीं पसंद। बादाम एक चीज़ में अच्छे लगते हैं, एक तो खैर आजकल मैंने पंजीरी बनाई हुई है, उसमें मैंने डाले हुए हैं। बाकी जो ड्राई फ्रूट जैसे कि काजू है, या है क्या उसको कहते हैं, अखरोट है या गरी है, तो वो चीज़ें जो नहीं खाई जाती तो वो उनका मैंने पाउडर बना के डाला। और बाकी बादाम और पिस्ता जो है वो मैंने मतलब बिल्कुल उसका पाउडर नहीं बनाया, वो अच्छा लगता है। और उसके बाद बादाम जिस चीज़ में अच्छे लगते हैं वो है फ्रूट चाट। फ्रूट चाट में बादाम बहुत मज़े के लगते हैं। फ्रूट चाट में कोई भी ड्राई फ्रूट हो वो बहुत मज़े का लगता है। मैं जब भी फ्रूट चाट बनाती हूँ तो मैं खूब अच्छे से ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ, क्योंकि एक बार फ्रूट चाट ये है जिसमें आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, और ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए, स्पेशली उन लेडीज़ के लिए जो कंसीव करना चाह रही हैं, तो उनके लिए ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। एवोकाडोस बहुत अच्छे होते हैं। आप ये चीज़ें ज़रूर खाया करें, अपनी रूटीन में ये चीज़ें आप ज़रूर ऐड करें, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो या नहीं। वैसे तो मैंने मेरे चैनल पे इतनी ज़्यादा कुकिंग की रेसिपीज़ हैं नहीं, और बाकी जो कुकिंग की रेसिपीज़ हैं उनमें से मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आसान से और ऐसे इंग्रेडिएंट्स बताऊं जो आप लोग आसानी से आप बाय कर सको। ये नहीं कि अगर मैं चावल बॉयल ही कर दूं तो उसमें मैं आपको इतनी चीज़ें बता दूं कि आप लोग वो ख़रीद ही ना सको, या आप इतनी मुश्किल से आप एक रेसिपी को बनाओ कि देखने वाला चकरा के रह जाए। खैर, मैं लंच से फ़ारिग होकर तो मैं थोड़ी देर लेट की थी, और मुझे फिर याद ही नहीं रहा कि मैंने वॉशिंग मशीन ऑन भी की हुई है, यानी तो वो वॉशिंग मशीन बंद होगी। मैं किचन में थी तो मुझे उसकी आवाज़ नहीं आई, वरना तो एक बीप की आवाज़ आती है तो उससे पता चल जाता है, या फिर वैसे भी मेरे माइंड में होता है कि आज वॉशिंग मशीन चल रही है, तो मुझे पता ही नहीं चला, मुझे समझ ही नहीं आई। तो वो फिर काफ़ी घंटे देर बाद मैंने देखा तो वॉशिंग मशीन रुक चुकी थी, और ऐसा जब भी होता है मुझे बहुत अफसोस होता है कि हाय 1 घंटा धूप वेस्ट हो गई। तो फिर मैंने कपड़े निकाले और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ स्टैंड पे। देखें कितनी प्यारी धूप है, दिल करता है बंदा बाहर जाए, पार्क में बच्चों को लेके जाऊँ, लेकिन फिर डर भी लगता है कि एक थोड़ी सी गलती की वजह से कोई बदएहतियाती ना हो जाए। यहाँ पे जी मिराज को मैं किचन में लेके बैठी हूँ। मैं चाय पी रही थी शाम की, और अबराश अपने बाबा के साथ होमवर्क कर रहा था ड्राइंग रूम में। तो मिराज को हमेशा उलझन होती है जब भी अबराश का इस्पारे का टाइम होता है या फिर वो होमवर्क कर रहा है। वैसे तो छुट्टियों में यहाँ पे होमवर्क नहीं मिलता, लेकिन अभी चूँकि 2 वीक से उन्होंने वैसे ही छुट्टियाँ करा दी, स्कूल से बंद हो गए, तो उन्होंने साथ घर में इतना ज़्यादा होमवर्क बच्चों को दे दिया हुआ है। तो वो जब भी अबराश लेके बैठता तो मिराज को उलझन होने लग जाती है। पहले नंबर पे तो अबराज साहब का ख़ुद से भी नहीं दिल करता होमवर्क करने पे, और अगर वो बैठ जाए तो फिर मिराज उसको बार बार डिस्टर्ब करता रहता है। तो यहाँ पे मैं मिराज को लेके किचन में बैठी हूँ, और वो फिर यहाँ पे अपनी कैंची चला रहा है। और ये जी मिराज का ज्योमेट्री बॉक्स है, इसमें मिराज साहब की चीज़ें रखी हुई हैं। ये जो उसने अपने अलहदा से बैग में डाला हुआ है, क्योंकि अबराज का है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मिराज का नहीं हो। और ये देखिए आप सामान जो मौजूद है, पेंसिलें हैं और सन ग्लासेस हैं, और कभी कभी तो मोबाइल भी इसके अंदर चला जाता है। यहाँ पे बच्चों को प्रॉपर, यहाँ पे नहीं खैर हर प्ले स्कूल में बच्चों को प्रॉपर कैंची चलाना सिखाते हैं। जैसे अबराज का जब प्ले स्कूल में आखिरी साल था, लास्ट ईयर था उसका, तो उसको उन्होंने लाइसेंस बना कर दिया कि अबराज कैंची चला सकता है। तो मिराज को भी बहुत अच्छे से कैंची चलाना आती है, लेकिन फिर भी मैं कुछ एहतियात करती हूँ कि कुछ हमें काट ना दे।